साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मस्जिद में आज अखिलेश यादव गए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पार्टी मीटिंग हुई है, वोट सेटिंग हुई है और इसी पर क्लेश बढ़ता जा रहा है। दरअसल संसद भवन के ठीक बगल में थोड़ी दूरी पर स्थित है यह मस्जिद, जहां की ये तस्वीरें सामने आई। आप ये देखिए, अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल, धर्मेंद्र यादव के साथ और दूसरे सांसद जिसमें जियाउर रहमान बर्क है, मोहिबुल्लाह नदवी जो कि मस्जिद के इमाम भी हैं, उनके साथ जाकर बैठे तो इस पर हंगामा मच गया। चूंकि मस्जिद के अंदर बैठे थे, बीजेपी ने कहा कि यह पार्टी मीटिंग है, सियासी मीटिंग है। पार्टी की टोपी, पार्टी की वेशभूषा में पहुंचे, इस बात को लेकर आरोप लग रहे हैं, हंगामा हो रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या यह 27 का संदेश है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है। इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है, मुसलमानों के करीबी कौम। वो तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगे। बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। देश की सियासत में अखिलेश की एक तस्वीर ने सनसनी मचा दी है। सनसनी इसलिए क्योंकि तस्वीर मस्जिद के अंदर की है। तस्वीर में अखिलेश यादव अपने साथी सांसदों के साथ है, सिर पर लाल टोपी भी है। संसद सत्र चल रहा, मस्जिद संसद के पास है, यानी वो सब कुछ जिसके सारे अखिलेश पर सियासी लड़ाई को मस्जिद तक ले जाने के आरोप लगे भी बीजेपी ने दो टूक समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह दिया। अखिलेश यादव जी मस्जिद में जाके बैठक लिए हैं, वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है, मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन, चाहे राहुल गांधी अखिलेश यादव में हो, चाहे अन्य राजनीतिक दलों में, तो ये होड़ लगी हुई है। हमने तो पहले ही कहा था कि कुछ लोग समाजवादी चोला पहनकर, हिजाब पहनकर नमाजवादी बनते हैं, शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं, एक विशेष समुदाय को तुष्टीकरण के नाम पर हमेशा प्रमोट करते हैं। अब तो पॉलिटिकल मीटिंग मस्जिदों में करने लगे। बताइए, मस्जिद एक पाक पवित्र जगह होती है, वहां पर राजनीति या पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होती। ये बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि हम अपने राजनीतिक गतिविधियों में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जिस प्रकार का कृत्य करते हैं उनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश यादव पर यह कहकर हमला बोला कि अखिलेश मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। लगे हाथ उन्होंने सपा के चरित्र को एंटी हिंदू भी करार दे दिया। बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया। और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम और इस्लाम के कानून उनकी जेब में है। तो माफ करना अखिलेश जी, आपकी जेब में नहीं है, आपकी जेब में मोहिबुल्लाह जैसे लोग हैं जो अल्लाह का
खादिम है, अल्लाह के सेवक है, क्योंकि वो मस्जिद के इमाम है। अब वो सांसद बन गए आपके रहम करम पर, लेकिन वो भूल गए महबूबुल्लाह कि वो अल्लाह के सेवक हैं। वो खुद को अखिलेश के सेवक बना लिए। वो जरूर हो सकते हैं, या ऐसे लोग जिनको आप खरीद कर रखे हैं वो आपके गुलाम हो सकते हैं, लेकिन देश का मुसलमान आपके इस कृत्य से गुस्से में है। मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहां खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। वहां मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। पूरी कौम के सामने वो माफी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। हंगामा बढ़ा तो पत्रकारों ने अखिलेश यादव से मस्जिद में जाने को लेकर सवाल किया। सुनिए कैसे अखिलेश ने जोड़ने वाली आस्था के साथ होने की बात कहकर सियासी पानी को और चढ़ा दिया। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अखिलेश के बाद उनकी पत्नी डिम्पल यादव, सांसद जियाउर रहमान बर्क और अखिलेश को मस्जिद तक ले जाने वाले मुहिबुल्लाह नदवी भी सामने आए और बीजेपी को नेगेटिव सियासत वाला बताकर गिरबान में झांकने की नसीहत दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। जो इस टाइप की उंगली उठा रहे हैं वो लोग गिरबान में अपनी झांकें और बताएं कि जब मस्जिद और मदरसों को और टारगेट किया जाता है वक्त की जगह पर, तब ये लोग क्यों नहीं सवाल करते बीजेपी अपनी बीजेपी पार्टी के अंदर रहकर अपने मुखियाओं से कि क्यों इस प्रकार के लोगों के हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस चीज़ की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और मस्जिद में न कोई बैठक राजनीति हुई है, न ही हो सकती। बीजेपी वालों को तो चूंकि इसलिए बुरा लगा, और वो चूंकि वो निगेटिव सियासत करते हैं, नकारात्मक सियासत करते हैं, इसलिए वो आस्था और अकीदत और मोहब्बत के अल्फाज को में उनके लिए कोई खुशबू नहीं है। वो तो रातों रात मस्जिदों को मिटा देते हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी अखिलेश के समर्थन में सामने आए और बीजेपी पर असल मुद्दों से भागने का आरोप लगा गया। सर, इमाम को हटाने की भी मांग उठा रहे हैं। इमाम हमारे एमपी भी हैं जी, इमाम वहाँ के एमपी भी हैं, तो वो अगर जाकर बैठ गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लोगों ने वोट देकर उनको जिताया है। सवाल ये नहीं कि अखिलेश यादव मस्जिद गए, कोई कहीं भी जा सकता है। सवाल बीजेपी के आरोपों के आधार पर कि अखिलेश का मस्जिद सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए गए। सवाल ये भी कि आरोप लग रहा है कि अखिलेश ने लाल यानी पार्टी वाली टोपी पहन रखी थी, तो क्या ये वाकई मस्जिद में सियासी मीटिंग हुई या मस्जिद से सियासी संकेत दिया गया? सवाल सबसे बड़ा कि अखिलेश मस्जिद गए ठीक, लेकिन राम मंदिर जाने का मुहूर्त अभी तक क्यों नहीं निकला? क्या अखिलेश 27 की रेस के लिए सब कुछ कर रहे हैं? बात 27 चुनाव की आई तो अखिलेश ने वोटर सत्यापन को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली। जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके बैठा हुआ था। हम लोगों की शिकायतें हैं, और आजकल तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की हैं। पुलिस ने वोट डाला, पुलिस ने रिवॉल्वर दिखा करके वोट रोका, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सूर्या मैथिल स्टूडियो में मौजूद है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर शालिनी अली, महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। और मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत धर्मेंद्र भाई आपसे करता हूं। बीजेपी कह रही है मस्जिद में सियासी मीटिंग हुई है, मुहिबुल्लाह नदवी उस मस्जिद के इमाम है, सपा के सांसद भी हैं, और उन्होंने इमाम के पद का दुरुपयोग किया है।
राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी को नकारात्मक राजनीति करने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 80 मंदिर तोड़ देती है, काशी में 300 मंदिर तोड़ देती है, और हर दिन बुलडोजर से कोई मंदिर तोड़ देती है, कोई मस्जिद तोड़ देती है, जैनों का मंदिर तोड़ देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं अच्छा लगता कि भारत का कोई भी व्यक्ति, किसी धर्म का मानने वाला, किसी दूसरे धर्म की जगह पे जाके बैठे और एक भाईचारा का संदेश दे और देश को जोड़ने की बात करे। आस्था हमेशा मानवता को जोड़ती है, आस्था हमेशा समाज को जोड़ती है, धर्म हमेशा देश को जोड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो तोड़ने की बात उन्हें अच्छी लगती है, जोड़ने की बात अच्छी नहीं लगती है। तो देश जुड़ा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के पेट का सबसे बड़ा दर्द है, और उसी की वजह से इस पर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है। मुझे लगता है कि इस देश के जितने भी धर्म हैं, संविधान में सबको आजादी है, सबको इबादत करने की आजादी है, हर नागरिक का अपना अधिकार है, कोई कहीं भी उठ सकता है, बैठ सकता है, जा सकता है, इबादत कर सकता है। बिल्कुल सही। उसमें आपत्ति दर्ज करना भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक। आपने एक लाइन कहा धर्मेंद्र भाई, मैं मौलाना साहब के पास जाऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बातें कही हैं, उस पर क्या आप जवाब देंगे देखना दिलचस्प रहेगा। आपने एक बात कही कि भाईचारे का संदेश देने के लिए, इसका मतलब कि कैजुअली तो नहीं गए अखिलेश यादव, कोई ना कोई संदेश देना था। आपके हिसाब से भाईचारे का संदेश देना तो पार्टी के दूसरे जो नेताओं ने कहा कि भाई वो तो चले गए थे, वो ऐसे ही नहीं चले गए। मस्जिद के जो इमाम हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो वो कलीग भी कह सकते हो आप उनके, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सबके कलीग हैं। हो सकता है कल प्रधानमंत्री भी वहां चले जाएं, तो प्रधानमंत्री जी अगर चले जाएं तो हम ये कहते हैं उन्होंने क्यों बुला लिया। ये तो एक नकारात्मक सोच की बात है ना। हम आपके स्टूडियो में आए, फिर सोचे हमारी पार्टी के लोग क्यों आ गए। स्टूडियो और इबादत की जगह मिलाइए नहीं धर्मेंद्र भाई, नहीं प्लीज स्टूडियो और इबादत की जगह को मत मिलाइए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, उसको स्टूडियो से तुलना मत करिए। कम से कम ये सब बातें नहीं। आप अपने डिफेंस में कुछ भी कहेंगे ये मेरे सामने नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आजकल आपके स्टूडियो में नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी, हम उसको क्या देशद्रोही मान लें, नव भारत का विरोधी मान लें उसे, सुनिए समाज का विरोधी मान लें। नहीं सुनिए धर्मेंद्र भाई, सुनिए ना, माने बताइए, सुनिए ना, बीजेपी नहीं आ रही है सर, आप लोगों की क्या बाहर लड़ाई, सड़क पर चलिए जाकर पूछिए सर। आप दोनों की एक दूसरे से क्या अदावत चल रही है कि आप एक दूसरे को स्टूडियो में एक साथ देखना पसंद नहीं करते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं आपकी जो बीजेपी से दावत चल रही है सर, आप बैठकर करिए बाहर, मेरी बात स्टूडियो में नहीं, मेरी बात स्टूडियो में नहीं। धर्मेंद्र भाई मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देश के आप एक दूसरे को एक साथ देखना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, ये आप लोग तय करिए बाहर। उसके लिए मैं अपना स्टूडियो का टाइम, ऑन एयर टाइम खराब नहीं करूंगा। सुन लीजिए, देश के चौथे स्तंभ होने के नाते कम से कम आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप देश को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जाने के मिशन में क्यों पीछे हो जाती है। सर आप बताइए ना, डिबेट में आप बताइए ना कि आप मस्जिद में गए, आप राम मंदिर आज तक क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव को राम मंदिर का मुहूर्त आज तक नहीं निकला, लेकिन मस्जिद जाने का मुहूर्त निकल जा रहा है। आप सुन लीजिए, ये भी सवाल पूछा जा रहा है लोग सोशल मीडिया माध्यम से। राकेश भाई, आपके माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक निवेदन है। अभी आपका सावन चल रहा है, वहां इटावा में एक मंदिर बन रहा है, उसमें जाकर के माथा टेक कर अगर आएंगे तो इनकी मानसिक दशा सुधरेगी। तो ये शर्त है, और देश सुनिए, ये शर्त है कि पहले इटावा के मंदिर में बीजेपी के लोग आए तब अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे। आप ये शर्त रखना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ महाकेदारेश्वर जी का मंदिर है, समझ गया, मंदिर में जाके माथा टेके, उनकी मानसिक, उनकी मानसिक जो संतुलन है मैं पूछ रहा हूं तो आप ये शर्त रखना चाहते हैं कि अखिलेश यादव राम मंदिर अयोध्या के तभी जाएंगे जब बीजेपी के लोग चले जाएंगे इटावा के केदारेश्वर मंदिर में? मेरा शर्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच है, सावन भाई किसकी नकारात्मक सोच है? सुनिए ना, अच्छा रुकिए के महीने मैं शाहबुद्दीन जी के पास जाऊंगा, जरा वो दो तस्वीर एक साथ रखिए स्क्रीन पर। हाँ रुक जाइए धर्मेंद्र भाई, दो तस्वीर एक साथ रखिए। मेरी बात, अच्छा चलिए 10 सेकंड लीजिए। सावन के महीने में महाकेदारेश्वर जी का अगर दर्शन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता निकलेगी। सावन के महीने में काशी का भला दर्शन कर लीजिए पहले। नहीं, इस तस्वीर के साथ जरा अखिलेश यादव की तस्वीर को भी रखिए, 2 विंडो में करके रखिए। इस तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर को भी रखिए, 2 विंडो में करके एक साथ स्क्रीन पर रखिए। अब देखिए सावन का महीना चल रहा है, आज सावन की महाशिवरात्रि भी है। आप कह रहे हैं कि 2 बातें, आप बताइए लोग क्या कहेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं आपका चरित्र एंटी हिंदू है। सावन के महीने में ना राम मंदिर गए, कांवड़ियों पर उलझुल आपकी पार्टी के नेताओं ने बोला, और गए भी तो वोट बैंक को संदेश देने के लिए। समाजवादी पीडीए कांवड़ यात्रा चली,
पूरी उसमें भी पीढ़ी घुसा दी है। पूरी समाजवादी पार्टी के लोग मुजफ्फरनगर से लेकर के, सहारनपुर से लेकर के, मेरठ से लेकर के, गाजियाबाद से लेकर के हर जगह शिविरों में कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी फोटोग्राफी करती है और उस फोटो को आपके माध्यम से पब्लिश कराती है। अच्छा एक मिनट सूर्या दिखाने और गाने। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी के लोग फोटोग्राफी करते हैं इसलिए योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आ गई, इसलिए उनकी तस्वीर पुष्प वर्षा करते आ गई, रुद्राभिषेक करते हुए आ गई। ये जो मस्जिद में तस्वीर खींची गई है ये बिना फोटोग्राफी की आ गई। नहीं, इस प्रचार ये भी किसी ने फोटो खींची ना भाई। नहीं, इसमें कौन सा प्रचार है मुझे बताइए। अरे फोटो खींची कि नहीं खींची? फोटो किस लिए खींची बताइए ना। अब अरे फोटो किस लिए खींची? सोशल मीडिया पर किस लिए डाली? योगी जी रुद्राभिषेक वहां कोई रिपोर्टर तो गया नहीं? योगी जी रुद्राभिषेक आपके ही नेताओं ने सोशल मीडिया पर डाला जहां से ये तस्वीर वायरल हो गई। अब योगी जी रुद्राभिषेक कर रहे हैं, क्या वो पहली बार कर रहे हैं या कोई और? ना बिल्कुल नहीं बात है भाई। 23 करोड़ अखिलेश यादव कहीं जाते हैं, केदारेश्वर मंदिर ही गए, आप केदारेश्वर मंदिर की बातचीत कर रहे हैं, या अखिलेश यादव किसी मंदिर गए? मैं ये थोड़ा नहीं कह रहा हूँ। उनकी वो फोटो। अच्छा एक बात बताइए, केदारेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना जब हो रही थी, जब शुरुआत हो रही थी, नहीं आपको तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो फोटो खींचा गया ना भाई। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, जहां भी जाएंगे कैमरा उनके पीछे पीछे जाएगा। अब सुन लीजिए ना, इसमें कौन सी बात है कि फोटो खिंचवाई? पूजा करते हुए फोटो आप लगाइए योगी जी के बगल में, दिखाइए तस्वीर। जानू कि आप पर्सनल बातचीत कर रहे हैं। आपने भी तो हिंदू मुसलमान करने ना मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। आपने सावन का जिक्र कर दिया भाई। सावन में जो दोनों फोटो, धर्मेंद्र यादव आपने सावन का जिक्र कर दिया, इसलिए ये तस्वीर मैंने निकलवा ली। मैं ये तस्वीर निकलवाता ही नहीं, यही तो मेरी चर्चा का हिस्सा ही नहीं था। धर्मेंद्र यादव आपकी मानसिकता मैं तुलना करने वाला ही नहीं था। आप देश के सामने जिस तरह की चीजें रखते हैं वो ठीक नहीं है। इससे देश को बांटने का। चलिए मौलाना शहाबुद्दीन जी, मैं आऊंगा सूर्या में फिर थोड़ा सा एक अलग एंगल है। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपने कहा कि सपा के लोगों को माफी मांगनी चाहिए, आपको क्यों लगता है ऐसा? देखिए मोहतरम, मस्जिद जो है वो अल्लाह की इबादत का घर है और वो किसी की जागीर नहीं है। न इमाम की जागीर है, न मुक्तदी की जागीर है, न जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनकी जागीर है। वो खुदा का घर है। तो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी मेंबर पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी मुजरिम है शरीयत की नजर में कि उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को बुलाया, समाजवादी पार्टी की मीटिंग की, पॉलिटिकल बातें की और दुनियादारी वहां पे निभाई। मस्जिद में किसी भी दुनियादार की बात करना या राजनीतिक बात करना या समाजवादी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करना यह नाजायज है, सरासर नाजायज है, शरीयत के वसूलों के खिलाफ है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जो कुछ किया वो शरीयत के मुजरिम है और उनको माफी मांगना होगी। हर हाल में उनको माफी मांगना होगी, वरना हम लोग जो है मस्जिद कमेटी से बात करेंगे और उनको इमामत से बर्खास्त करा देंगे। उनको राजनीति करना है, रामपुर जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, सपा के कार्यालय में जाएं, मगर सपा के मीटिंग मस्जिद में नहीं हो सकती। मस्जिद में मीटिंग को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो खुशनुदी हासिल करें अखिलेश यादव की, पार्लियामेंट में खुशनुदी हासिल करें, जिसकी चाहे खुशनुदी हासिल करें, मगर मस्जिद में नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम आवाम इस तरीके से तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो उलमा है, धार्मिक उलमा है, मस्जिद के अइम्मा है, मुस्लिम तंजीमें हैं, ये सब सख्त नाराज हैं और सख्त नाराज है मुहिबुल्लाह नदवी पे कि इन्होंने अखिलेश यादव को और धर्मेंद्र यादव को। शहाबुद्दीन जी एक मिनट और दीजिए मेरे को, एक मिनट और दीजिए। अब बोलिए धर्मेंद्र यादव क्या जवाब देंगे? और जैसे इन लोगों यहाँ पर को मौलाना शहाबुद्दीन नदवी, मैं जानबूझकर सूर्या क्यों? महफिल के पास पहले नहीं गया क्योंकि आप कहते हैं ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब इनको तो आप कहेंगे नहीं, ये तो कह रहे हैं आप इस्लाम के गुनहगार हैं, शरीयत के गुनहगार हैं। सन 2015 में यूए की मस्जिद है, जायद मस्जिद। मेरा नंबर है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ शहाबुद्दीन जी, मैंने आपसे कहा कि 1 मिनट दे दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। आपकी बातों पर इससे मैंने जवाब दिया। यूएई की जायद मस्जिद में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि वहां के इमाम से कहें कि मोदी जी पर भी कार्रवाई करें और उसके इमाम को भी हटाएं। 2018 में ओमान की मस्जिद है, सुल्तान कबूश नाम की मस्जिद है, जिसमें मोदी जी गए थे। वहां के मस्जिद के इमाम को भी जाके मौलाना साहब बोले कि वहाँ के मस्जिद के इमाम को हटाएं कि मोदी जी को क्या बुलाया था वहाँ पे। 2018 में इंडोनेशिया के मस्जिद में मोदी जी गए थे। मोदी जी जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, कम से कम 10 मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं। तो आप 10 मस्जिदों के इमाम को चिट्ठी लिखिए मौलाना साहब और उनको बताइए कि वहाँ के इमाम को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि मोदी जी गैर हिंदू है, मोदी जी गैर मुस्लिम है, इसलिए वो वहाँ जाना ठीक नहीं था। इबादत की जगह है, वहाँ से एक मिनट, मोदी जी गैर हिंदू है, गैर मुस्लिम है, आपकी जुबान लटपटा रही धर्मेंद्र यादव। शहाबुद्दीन जी का एक रिप्लाई इस पर। शहाबुद्दीन जी रिप्लाई करिए, 30 सेकंड, फिर बाकी के मेहमान के पास में जाऊंगा। 30 सेकंड। मीटिंग करने नहीं गए थे।
मोहिबुल्ला नदवी ने तो मीटिंग कराई, क्या करने गए थे तो बता दीजिए, मीटिंग कराई, वो क्या करने गए थे बताइए, वो क्या करने गए थे मोदी जी तो बता दीजिए, सेल्फी लेने गए थे, नहीं गए थे, इबादत करने गए थे क्या? मस्जिद बनी है, नहीं मोदी जी इबादत करने गए थे बताइए ना, कंगूरे हैं वहाँ। मोदी जी जो मैंने मस्जिदों के नाम बताए, यूएई की मस्जिद में गए थे, इंडोनेशिया की मस्जिद में गए थे, वहाँ इबादत करने गए थे, थोड़ा सा वहाँ इबादत करने गए थे, आप ये बोल दीजिए फिर। थोड़ा सा खोलिए, दिमाग को खोल के बात करेंगे। अरे 2023 में मिस्र के मंदिर में भी गए थे, मेरे पास पूरी सूची है। 2014 के बाद मोदी जी, अरे धर्मेंद्र यादव एक मौलाना को तो सुन लीजिए, सुने, मेरा भी ना सुने, चंद्रमोहन जी का तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुन भी ले, लेकिन एक मौलाना को तो सुन लीजिए। सभी लोग बैठे हुए, मौलाना जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं। मोदी जी अगर किसी मस्जिद में जाते हैं उसमें टिप्पणी करने से बच रहे, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही इनको। ठीक है, अब मैं सूर्या मैसेज की बात जाता हूँ, लगा हुआ है, ठीक है, उसमें भी बयान देना। ठीक है, मौलाना जी आता हूँ, शाहबुद्दीन जी आता हूँ सर, आता हूँ। अब सुनिए सूर्या मैथिल, मस्जिद या मंदिर जाने की बात नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है जो मौलाना जी ने जो बातें कही और जो धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी तो यूएई की मस्जिद गए, वहां चले गए, तो सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल मीटिंग थी या नहीं थी। अगर पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होती, कई सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, फिर पार्टी की वेशभूषा, मान लीजिए मैं कहीं चैनल की आईडी लेकर चला जाऊं, जाहिर सी बात है मैं चैनल के काम से गया हूं, रिपोर्टिंग करने गया हूं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर जाऊंगा तो मैं चैनल का कैमरा और माइक लेकर थोड़ा नहीं जाऊंगा। लोग कह रहे हैं वो लाल टोपी पहन कर गया, इसका मतलब पार्टी की मीटिंग हो रही थी। धन्यवाद राकेश जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए 4 जगह के नाम गिनाए इन्होंने, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया और एक और कंट्री का बताया। मैं तो ये हैरान हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के ज्ञान पर कि क्या ये सभी स्थान जो इन्होंने बताए वो भारतीय गणराज्य का हिस्सा है क्या? नहीं ना। क्या वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है क्या? नहीं ना। तो मुझे इतना तो बता दीजिए कि आखिर क्या कारण है कि आप उसका यहां पर बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज, 4 लाइनें याद आ रही हैं मुझे आपके ऊपर, सुन लीजिए। बीजेपी लड़ती है क्या? आपके बीच में नहीं बोला ना। देखिए मैं आपको बहुत समझदार समझता हूं भाई साहब। चंद गज की जमीन किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की, तुमको चेहरे बदलने का शौक है तो तुम्हारी असलियत किस काम की। तो तुम्हारी जो असलियत है ना वो किस काम की है भैया? मुझे ये बताओ, अखिलेश यादव जी ने क्या इस्लाम ग्रहण कर लिया? अगर अखिलेश यादव जी ने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो वो जाके मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, नॉर्मली सी बात है। नहीं, मंदिर जाएंगे तो पूजा करने जाएंगे। नहीं सूर्या मैथिल, ये क्या मतलब है कि इस्लाम ग्रहण कर लिया? कारण ये है ना, सियासी तौर पर मस्जिद का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, आप अपनी राय रखिए। मैं वही कहना चाहता हूं, जाने का कोई मतलब, मैं वही तो कहना चाहता हूं कर लिया भाई। सुनिए मुझे ये बताइए, अभी इन्होंने केदारेश्वर मंदिर की बात की, उन्होंने कहा ना कि वहां पर जो हमने केदारेश्वर मंदिर बनाया है, तो जरा मुझे एक भी तस्वीर आप यहां दिखा दीजिए जहां पर कि सावन के अंदर कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो कि रुद्राभिषेक नहीं करेगा। यहां पर तस्वीरें तो दिख रही हैं मस्जिद में जाने की, क्योंकि उसका सियासी मायने हैं, लेकिन मंदिर में जाकर आपने कोई रुद्राभिषेक की फोटो नहीं दिखाई होगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर जाने में हेट है, उसके अलावा आप किसी ज्ञानवापी चले जाइए या फिर आपका काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन कांवड़ियों को गर्राएंगे, कांवड़ियों को ये कहेंगे कि वो बेरोजगार हैं, कांवड़ियों के ऊपर जो पुष्प वर्षा करते हैं उनको ये कहेंगे कि वो अंधविश्वास है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे, आऊंगा इस पर, तो ये कहेंगे मैं कांवड़ और सावन पर अभी इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ मस्जिद का? देखिए राकेश जी, आज आपको मेरा दिल, जब मैं पूरी डिबेट सुना था, साधुवाद देने का खिल रहा था, क्योंकि आज राकेश को मैंने ये देखा, राकेश जी को, कि राकेश जी मुस्लिम प्रेम कैसे उभर आया उनके पास। और आज उन्हीं की डिबेट के अंदर एक मुस्लिम, उन्हीं के सामने शाहबुद्दीन जी एक फतवा जारी करते गए और राकेश जी ने इस बात के बिल्कुल विरोध नहीं करा, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के विपरीत थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। एक बात चंद्रमोहन जी, एक लाइन का इंटरप्शन, एक लाइन का इंटरप्शन, बस आप अपनी बात पूरी करिएगा। अगर मौलाना जी ने कोई फतवा जारी किया तो वो मैंने सुना नहीं, मैं फतवाओं का हमेशा से विरोध करता रहा हूं, पहली चीज। और दूसरी बात है, आपने कहा कि मुसलमान से प्रेम कर, मैं मुसलमानों से हमेशा प्रेम करता हूं, मैं घृणा नहीं करता हूं, मैं किसी कम्युनिटी से नफरत नहीं करता हूं। अपनी बात पूरी करिए। समर्थक राजनीतिक बैठते हैं, वो सनातक और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हम तो हिंदुओं के ठेकेदार है नहीं। अब इतनी सी बात पे गुस्सा मत करो यार, अभी तो बात शुरू करी है हमने। अब बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की एकता और उसके भाईचारे के लिए
अगर कोई नेता मस्जिद में चला जाए तो गुनाहगार है। अरे देश के प्रधानमंत्री तो मुद्दे की बात छोड़ के ब्रिटेन चले गए। देश के अंदर अभी तक देश को यही नहीं पता कि 24 बार के ट्रंप के सीज फायर के ऊपर जिस बात के ऊपर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, और मेरे देश के प्रधानमंत्री ब्रिटेन चले गए, इस पे आप चर्चा नहीं कर रहे। और पार्लियामेंट के पास अगर एक नेता विपक्ष का मस्जिद में चला जाता है तो राजनीतिक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके कुछ जो साथी हैं वो इस पे डिबेट करते हैं। गजब देश है यार, गजब देश है। नहीं देश के अंदर आज लोग गजब देश है कि वो 6 आतंकवादी कहां चले गए। देश ये पूछ रहा है कि 24 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वाले वो आतंकवादी कहा है, और मेरे देश के ऊपर नहीं बिल्कुल ठीक बात है। प्रेसिडेंट आप बिल्कुल पूछिए कि पहलगाम के आतंकवादी कहां है, उसका जवाब आपके सवाल के साथ में खड़ा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा जरा गिनिएगा, मैं नहीं उधर डिबेट को ले जाना चाहता हूं, वरना गिनिएगा कि संसद सत्र चलने के दौरान राहुल गांधी कितनी बार विदेशी दौरे पर गए। नरेंद्र मोदी तो फिर भी देश के विदेशी दौरे अगर पहले से तय है और देश की भलाई के लिए आपको भी पता है कि वहां का ब्रिटेन जाने का एजेंडा सरकार का क्या है, वहां पर एफटीए पर साइन होनी है, बहुत सारी बातें, मैं उधर डिबेट को लेकर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन शालिनी अली मस्जिद के अंदर अगर कोई नेता चला जाए उसके ऊपर डिबेट करवा देते हैं। किस बात? गजब है भाई, गजब। नहीं विदेश जाने पर मैंने कभी डिबेट नहीं की है। विदेश में जाकर उलझुल बोलेंगे, इस पर डिबेट की है। विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलेंगे, इस पर डिबेट की है। राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए, इस पर मैंने कभी डिबेट नहीं की है। एक बात जान लीजिए आप शालिनी अली, एक बात तो धर्मेंद्र जी ने भी मानी और एक बात चंद्रमोहन जी ने भी मान ली कि ये एवं दौरा नहीं था, मस्जिद जाना हवा में नहीं था, संदेश देना था इनके हिसाब से भाईचारे का। बीजेपी कह रही है पॉलिटिकल। देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड विजिट तो 100% था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरीके की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो उन्हीं के तरफ से जो फोटोएं निकाली गई है, जारी करी जाए, उसी को लेते हुए मद्देनजर अब ये कहना कि उनके पार्टी के सांसद वहां के हैं और वो अपने घर पे दावत पे बुला रहे हैं या उस मस्जिद में पर्टिकुलरली बुला रहे हैं, तो ये सवाल पूछने वाली बात है कि इससे पहले कितने मस्जिदों में वो गए हैं, कितने फोटो ऑप्स हुए हैं, और आज जहां वो अयोध्या में जाकर राम जन्मभूमि में जो मंदिर की स्थापना हुई है वहां तो जा नहीं सकते हैं, पर वहीं पे बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था और जो मुसलमानों को जगह दी गई, वहां की क्या प्रगति हुई है उसके बारे में भी सवाल किया जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, तो भाई हम ये आशा करते हैं कि अखिलेश यादव जी वहां पर भी जाकर पता लगाएंगे कि वहां पे अब तक क्या स्थिति बनी है और वहां पे क्या आगे की प्रगति हो रही है। जोक सपाट ये कहना कि एक गैर मुसलमान मस्जिद या मदरसा में नहीं जा सकता, वो हमारी एक गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट होगा। पर उस विजिट पे अगर कोई गैर मुसलमान गया है और उसका गलत उपयोग कर रहा है पॉलिटिकली मोटिवेशन के लिए, वो एक गलत प्रक्रिया है और वो गलत है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से धर्मों के साथ धर्म विभाजन किया है, देश का विभाजन में वो हमेशा आज तक हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसको चला रहे हैं, और उनसे बड़ा कट्टरवाद सोच रखने वाला पॉलिटिक्स के आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर शाहबुद्दीन जी आपके पास कांग्रेस और समाजवादी आंकड़ा मैं दे रहा हूं। विदेश यात्राओं की बात चल रही थी तो ये परेशान हो गए थे। 2015 से 2019 तक राहुल गांधी जी ने 247 यात्राएं की। मत उधर ले जाइए, 20 सेकंड नहीं पता होना चाहिए ना, दौरे पर डिबेट और वो भी नहीं मेरा टॉपिक है, एसपीजी की जानकारी के मेरा नहीं टॉपिक है वो। मैंने एक लाइन में उस बात को सूर्या मैथिल खत्म कर दिया कि राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान कितनी बार मैं कहना चाहता हूं कि साल में 62 बार जाते हैं भैया। देश के विपक्ष के नेता हैं, अगर जरूरत है तो बिल्कुल जाए। इसका विरोध थोड़ा नहीं होगा कि राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए या प्रधानमंत्री मोदी विदेश क्यों चले जा रहे हैं। ये अपनी पॉलिटिक्स सड़क पर करते रहे सर, वो मेरा डिबेट का वो नहीं है ना। सुनिए, कंसर्न वो नहीं है, मेरा कहना सिर्फ इतना है, यहां पर जिस प्रकार से जस्टिफाई इन्होंने किया अखिलेश यादव जी को, मैं तो सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आखिर सावन के महीने में अखिलेश यादव जी दिल्ली के अंदर, चलो मस्जिद में गए अच्छी बात है, उन किसी भी जगह जा सकते हैं, तो किसी मंदिर में गए क्या? किसी मंदिर में रुद्राभिषेक किया क्या? दिल्ली के अंदर नीली छतरी वाला मंदिर है, मरकट वाले बाबा मंदिर है। मैं इस पर धर्मेंद्र भाई से जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले मौलाना शाहबुद्दीन जी, उससे पहले मौलाना शाहबुद्दीन जी, क्या ये मान लिया जाए जो आप बातें कह रहे हैं, चूंकि बिहार के नेता बिहार की बातचीत कर रहे हैं, यूपी में 27 में चुनाव है, उसकी गोटियां अभी से सेट की जा रही हैं, तो क्या ये सब कुछ दौरा मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से सांसद, साथी सांसद, क्या ये एक संदेश था 27 के लिए? आप मानते हैं सर?
हाँ बिल्कुल, ये 2027 की तैयारी का पेशखीमा है और ये पहला कदम है। और मस्जिद का इस्तेमाल राजनीति तौर पर किया जा रहा है, सियासत के लिए किया गया, ये सरासर गलत है। और इसकी जवाबदेही मुहिबुल्लाह नदवी की बनती है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में क्यों कराई। ये तो मस्जिद की तौहीन है, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया गया, मस्जिद की पाकीज़गी, मस्जिद की तहारत को पामाल किया गया। वो खुदा का घर है, वो किसी का घर नहीं है, इमाम का भी घर नहीं है, और जो नमाज पढ़ने वाले उनका भी घर नहीं है, किसी का घर नहीं है, वो खुदा का घर है। और खुदा के घर में राजनीति की बातें करना, सियासत की बात करना, एक पार्टी को उभारना या उसको बताना कि ये पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, ये तमाम चीजें मजहबी रूह से गलत हैं, सरासर गलत हैं। और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं अखिलेश यादव की, तो पार्लियामेंट में हासिल करें, बाहर मस्जिद के बाहर हासिल करें, रोड और चौराहों पर जाके धरना दें, उनके घर के सामने, उनकी पार्टी के सामने धरना दें, तो ठीक होगा। मगर मस्जिद के अंदर बुलाएंगे तो एतराज तो होगा। और वही नहीं, मैं ही एतराज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी मुस्लिम कौम एतराज कर रही है। मौलाना से जवाब मांग रही है, मौलाना जवाब दे नहीं। धर्मेंद्र भाई, आप बताइए, मौलाना शहाबुद्दीन जैसे कई मुसलमान जब आप जाएंगे वोट मांगने के लिए तो कहेंगे ये क्या किया? आप तो पहले कहते थे भगवाधारी कैसे सीएम हो गया, एक योगी कैसे सीएम हो गया, योगी का काम योगी करें, नेता का नेता बने इधर। तो आपने एक इमाम को बनाया, चलिए आपकी पार्टी का फैसला, लेकिन अब उनका इस्तेमाल आप सियासत के लिए भी कर रहे हैं। मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि वो खुदा का घर है, और मुझे लगता है कि खुदा के घर में कोई अगर जाए तो खुदा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वो किसी को नहीं रोकते। नमाज पढ़ने गए थे। अब सुन लीजिए, वो सुन लीजिए ना, अब बीच में मैंने नहीं बोला। तो खुदा को समझना, ईश्वर को समझना, भगवान को समझना, इबादत को समझना इतना छोटा काम नहीं है। तो मौलाना साहब को मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि अभी इस पे आप गहन चर्चा करिए और विचार विमर्श करिए। जिस दिन आपका अल्लाह से वास्ता हो जाएगा, इस तरह से बांटने की बात आप की दावत पे गए थे क्या? कहेंगे। जब हम मानवता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब रुक जाइए। अरे यादव जी, तो बता दीजिए अखिलेश जी, इस्लाम की दावत पे गए थे क्या? वहाँ पर अभी आपने कहा ना अल्लाह को समझने के लिए गए थे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, सूर्या मैथिल, एक मिनट। आपने कहा कि अल्लाह को समझने गए। यस, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, इबादत, मैं फिर कह रहा हूं आपको, ठीक है, इस बात को समझने के आप जो भी कह लीजिए, गहराई की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक बात है कि जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, ठीक बात है, समझ भी ना पाए। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मेरा सवाल है धर्मेंद्र यादव कि अल्लाह को समझना इसलिए मस्जिद जाना है, लेकिन श्री राम को नहीं समझना है इसलिए अयोध्या नहीं गए। कांवड़ यात्रा को नहीं समझना है इसलिए कोई कांवड़ियों को आतंकी से तुलना कर दे, इसलिए आपकी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा बीजेपी और आतंकियों से तुलना करने लगे। तो मतलब समझना सिर्फ एक खास वर्ग को है। राकेश जी, आप क्या करते हैं, हर चीजों को घालमेल कर देते हैं। अच्छा, अगर कोई कांवड़िया, मैंने कहा तो घालमेल हो गया। सुन लीजिए ना, आप अल्लाह को समझने के लिए मस्जिद जाने की बात कहें तो ठीक है। इधर से सवाल हो गया कि राम को समझने के लिए अयोध्या राम मंदिर क्यों नहीं गए, तो रामलला को समझने की जरूरत नहीं है। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर कांवड़िये के यात्रा में किसी निर्दोष की गाड़ी तोड़ दी जाए, गलत और उस पर कोई सवाल खड़ा करे, गलत है, वो गलत है। तो आतंकी से तो सबको गुंडे कह देंगे। सोहेल, इस बात को आसिफ, अब इस बात और शाहिद को अरेस्ट किया है। करेंगे और राकेश जी, राकेश जी, 5 मिनट में ले रहा हूँ। दूसरी बात, आबिद, सोहेल, आसिफ, अफसार और शाहिद को अरेस्ट किया है मुजफ्फरनगर पुलिस ने। मैं ये कह रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, अब सुनिए, मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने कानून व्यवस्था तोड़ी, कहीं उत्पात हुआ, तो उस पर कार्रवाई हो, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन सारे कबड़ियों को गलत कह देंगे? नहीं, सारे तो आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा हम तो आकर पूछिए ना, कांवड़ नमाज की तुलना आपकी पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दी। गलत बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के पूर्व सांसद हैं अर्शी हसन, उन्होंने कांवड़ नमाज की तुलना की। आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100% ऑन रिकॉर्ड जो बातें वो गलत बोल रहे हैं। आपके नेताओं ने नहीं कहा, आपके नेताओं ने नहीं कहा कि सुनिए, आपके नेताओं ने नहीं कहा कांवड़िये बेरोजगार होते हैं, आपके नेताओं ने नहीं कहा सारे कांवड़िये गुंडे होते हैं, किसी ने नहीं कहा, नेताओं ने नहीं कहा कि अंधविश्वास होता है कांवड़ के ऊपर। सुनो पहले, बीजेपी के लोग गुंडे हैं, कांवड़ यात्रा में घुस के कांवड़ यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, पुलिस करेंगे, आपके नेता जाके मस्जिदों में बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी गुंडे हैं। आप सुनिए, बोल रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता वहाँ पे बैठ के फैला रहे हैं, फैला रहे हैं, सुनिए, एक मिनट। एचडी हसन शुद्धता अभियान को पहलगाम हमले से जोड़ चुके हैं, पहली चीज।
रविदास मेहरोत्रा, रुक जाइए सर, वो भी बता दूंगा। रविदास मेहरोत्रा, रविदास, हाँ ठीक है, वो भी बता, क्या बोला था? अरे वो भी बता दूंगा सर, बोलिए ना, वो भी बता दूंगा ना, रुक जाइए, बोलिए पहले आप, वो भी बोल दूंगा, वो भी बोल दूंगा, एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में आगे चले एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। रविदास मेहरोत्रा, रविदास मेहरोत्रा, अरे वो भी कर दूंगा। अब मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप कर दीजिएगा। रविदास मेहरोत्रा, सुन लीजिए सवाल, कर दीजिए आप। बीजेपी आतंकियों को एक जैसा बता चुके हैं। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ बोलिए। एसटी हसन साहब ने कहा था कि अगर कोई सिविलियन किसी दुकान पे जा करके दुकान का सर्टिफिकेट चेक करे और दुकान पे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी पैंट उतरवा कर अगर चेक करे, वो प्रशासन का आदमी नहीं है, सरकार का आदमी नहीं है, अपराधी है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, अपराधी है वो, कौन होता है वो? आतंकी के अपराधी। आप अपराधी कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपराधी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदुवादी संगठन है तो आपने आतंकी बहुत आसान सा टारगेट है। राकेश जी बताइए मुझे, आपकी कोई पैंट उतरवाए अपराधी नहीं हो तो अपराधी है ना, आतंकी कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं अपराधी? अपराधी हो, आपके पैंट उतरवाने का प्रॉब्लम क्या है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया ना कि आपको एफएसएसआई का लाइसेंस जो है वो अधिकार का हनन करना पड़ेगा अपनी दुकान पे। अरे सुनिए, मैं मैं सिंपल कर देता हूँ, उससे अपराधी कहेंगे, आतंकी नहीं कह देंगे। ठीक, बिल्कुल अपराधी कहेंगे। हाँ तो आतंकी का तुलना किया ना, एसटी क्यों तुलना? अरे आतंकियों ने तुलना थी तो आतंकियों ने पैंट उतरवाई थी, मुझे बताइए। अभी तक तो आप यही नहीं मान रहे थे धर्मेंद्र यादव। आपके गठबंधन के कई नेताओं ने कहा कि नहीं भाई वो धर्म पूछ के मारा ही नहीं। अरे भाई किसने कहा नहीं मारा? कई आपके गठबंधन के, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, जाके पूछे कांग्रेस के कई सारे नेता हैं। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी महाराष्ट्र के ही नेता हैं, नाम मैं आपको बता दूंगा, मिस कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र के ही नेता है जिन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर नहीं फाइटर जेट उड़ाया था। आतंकियों के पास इतना समय है क्या कि धर्म पूछ के मारे? चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे, रुक जाइए, बार बार वो इशारा करते हैं। अभी मैं चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं, नाम भी बता दूंगा। चंद्रमोहन जी तब तक बोले, मैं नाम भी बता दूंगा आपको। चंद्रमोहन जी बोलिए। हाँ ठीक, गलत है। चंद्रमोहन जी बोलिए। कहा कि भारत की सेना मोदी, अभी मैं नाम भी बता दूंगा। रुकिए, व्योमिका सिंह ने क्या कहा? एक मिनट प्लीज, चंद्रमोहन जी बोलिए। राकेश जी, आज आपका विषय जो है मस्जिद पे चला गया और मेरा विषय मंदिर पे चला गया। मैं कह रहा हूं कि मंदिर के पुजारी का, एक पुजारी जो गुलाम था उसके लिए पुजारी की आंखों में आंसू आ गए थे, और एक पुजारी जो दिलीप धनखड़ जी थे उसके लिए आंखों में आंसू नहीं आए। मैं ये सोच रहा हूं कि पुजारी ने मंदिर में फर्क क्यों कर दिया, और आप मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव जी को ढूंढ रहे हैं। मैं बीइंग ए हिंदुस्तानी देख रहा हूं कि मेरी सदन का जो पुजारी, जो मंदिर कहते थे जिसको, वो गुलाम के लिए आंसू कैसे बहा दिए, और वो देश के उस राष्ट्रपति के लिए जो अचानक इस्तीफा दे दिया उसके लिए आंसू के दो शब्द क्यों नहीं बहे? सर आप करेंगे ना, मैं धनखड़ जी पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, वरना इंपीचमेंट का नोटिस देने वाले आप ही लोग हैं। नहीं, उनके खिलाफ में वोट करने वाले आप ही लोग हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि धनखड़ जी के साथ खड़ा होकर बोले कि उनके विरोध में जाकर खड़ा होकर बोले, तो सर उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। प्लीज समझिए, ये विषय नहीं है, मैं उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैंने विदेशी दौरे पर भी डिबेट से मना किया और इस पर भी डिबेट से मना कर रहा हूं, क्योंकि आज का विषय नहीं है। डिबेट सर आप घुमाना चाहिए, वो एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसा क्या हुआ, सबसे ज्यादा विरोध ऐसा क्या हुआ कि दिलीप धनखड़ जी के लिए कोई फेयरवेल नहीं हुई? आपको वो गरीब दिख रहा है, आज आपको वो किसान दिख रहा है, आज आपको उनके अंदर किसान पुत्र दिख रहा है। जब मिमिक्री और जब जो है उनके खिलाफ इंपीचमेंट का नोटिस ला रहे थे, तब नहीं किसान पुत्र दिखाई दे रहा था। तो उधर डिबेट को मत ले जाइए चंद्रमोहन जी, फिर सबके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगा कि शायद आप कुछ जो है बोलेंगे, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं। आप लोग कहते हैं धर्म वाली जगह का सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो रहा है। लेकिन वो दूसरे धर्म का है तो ठीक है, हिंदू का होगा तो गड़बड़ है। राहुल गांधी जी का रुद्राभिषेक का कब दिखा रहे हैं आप? हमें जानकारी कब दे रहे हैं भाई साहब, जरा बता दीजिए। चलिए ठीक है, ये बात करते करते वक्त समाप्त हो रहा है, लेकिन दो तस्वीरें। राहुल गांधी जी का रुद्राभिषेक रोज सदन के अंदर हो रहा है। वो जो 5 जेट विमान गिरे हैं, ट्रंप जो बार-बार बोल रहा है उसके ऊपर वो पूछ रहे हैं, वो ये भी पूछ रहे हैं आपसे कि वो 5 आतंकवादी का है जो सिंदूर चले गए, उजाड़ के चले गए। चंद्रमोहन जी, राहुल गांधी जी चंद्रमोहन जी चलते एक बात पर आपने कहा कि राहुल गांधी जी का रुद्राभिषेक सदन के अंदर हो रहा है। किसी इंसान का रुद्राभिषेक नहीं होता है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है, ठीक है, विजयाभिषेक होता है। कोई चुनाव में जीत जाता है तो सर चुनाव की तैयारी करिए ताकि राहुल गांधी का आप लोग विजयाभिषेक कर पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए। अखिलेश
मस्जिद में क्यों गए? सीक्रेट पता चला?